तुरंत ही मैया पार्वती जी के पास पहुंच गए और पार्वती जी वहां दिखाई नहीं दी तो अब भोले बाबा समझ गए कि नारद जी कुछ गड़बड़ करके गए हैं यहाँ पर, पता नहीं कौन सी बात कह गए। अब पार्वती जी को देखा तो पार्वती जा करके कोप भवन में, देखो पहले के समय में माताओं के लिए एक बड़ा सुंदर भवन रहता था, रूठने वाला कोप भवन। अब वो कोप भवन कैसा, उसमें कोई उजेला नहीं, एकदम अंधेला, अंधेले में जाकर के बैठती और अपने जो सुंदर वस्त्र पहने थी उन वस्त्रों को उतार दिया और जो अपने मलिन मैले वस्त्र थे उनको पहन लिया। जो सुंदर केस बंधे हुए थे अपने केसों को खोल दिया और एकदम बिखरे हुए बाल और क्रोध अग्नि में जलते हुए एकदम अंगारे की तरह लाल आंखें। अब जैसे ही भोले बाबा बोले अब मनाना तो है। अब जैसे पार्वती मैया के पास पहुंचे और सामने पहुंचे तो तुरंत अपने मुख को घुमा करके भोले बाबा की तरफ मैया ने पीछा कर लिया, इस तरफ मुख कर लिया। अब फिर से भोले बाबा वहां से फिर सामने आ गए। अरे देवी बात क्या है आखिर बताइए तो। फिर से अपना मुख घुमा लिया, उनकी तरफ पीछा कर लिया, इस तरफ ऐसे करते रहे। तब भोले बाबा कहते बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है। बोले आप हमसे बात मत करो। बोले क्या हुआ। बोले आप कपटी हैं। बोले मैं। बोले हाँ। बोले कैसी कपटी है बताओ। मैं पूछना चाहती आपसे कि आप गले में सिर की मुंडमाला को धारण किए हैं, आज तक आपने मुझे बताया जी किसके हैं। आप हमसे प्रेम करते ही नहीं हो तो बताओगे क्यों। बोले वास्तव में देवी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और यदि प्रेम का कोई मेरे पास प्रमाण पत्र है तो ये गले के सिर की मुंडमाला ही प्रमाण पत्र है। अच्छा तो कैसे। बोले जितनी बार आप इस लोक में आई हैं उतनी बार आपकी सर की मुंडमाला मैंने गले में धारण करे। अच्छा इसीलिए। बोले हाँ। तब तो आप बाबा कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले महाकपटी कैसे। बोले आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है कि जो मुझे ही बार बार मरना पड़ता है और आप अमरनाथ बने बैठे हो। बोले मैंने उस अमर कथा का श्रवण किया है। बोले वही अमर कथा मुझे भी सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूं। बोले ऐसी कथा नहीं होती जैसी हमारे तुम्हारे जैसी कि 2-3 घंटे में कथा सुनने के लिए परेशान हो जाते, कहने में परेशान हो जाते। भोले बाबा बोले एकदम नेत्र बंद करके, नेत्र बंद कर लिया और कथा श्रवण कराने लगे। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा को श्रवण कर रही हैं। बोले मैं आपकी कथा सुनती जाऊंगी और कथा के साथ साथ आपको हुंका भी देती जाऊंगी तो आपको पता रहेगा कि कथा सुन रही। बोली अच्छा चलो ठीक है आप हुंके देते जाना। अब भोले बाबा एकदम बोले, अपनी डमरू को बजाया, तांडव किया और उस डमरू की आवाज को सुन करके जीव जंतु जितने पक्षी सब उड़ गए। वहां एक तोते का अंडा सुख पक्षी अंडा पड़ा हुआ और भोले बाबा कथा प्रारंभ कर दिया।
और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो उस पक्षी तोते का अंडा फूट गया। और जब वह तोते का अंडा वो फूट गया, उसमें प्रादुर्भाव उस पक्षी पीछे व्यास मंच के पीछे बैठा रहा और कथा को सुनता रहा। ऐसी एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की